हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है। तो इस वजह से ये अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है, हैलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन इसके बहुत ही स्मॉल साइज की वजह से ना ही इसे हम अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करते हैं, ना ही हैलोजेंस के साथ प्लेस करते हैं। हम इसको एक अलग ही स्पेस दे देते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे शुरुआत में। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा एवर्डेंस में पाए जाने वाला एलिमेंट है अपना यूनिवर्स में। ठीक है, और आइसोटोप इसके हाइड्रोजन के क्या क्या है? एक तो ये अपना प्रोटियम है, फिर ड्यूट्रियम है, और फिर है टाइट्रियम। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन, इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना है फर्क है कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होती है। इसको हम बोलते हैं सिन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से जो बनती है सिंथेसिस गैस या सिन गैस बोलते हैं हम इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से H का जो बॉन्ड होता है इसकी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। तो उस वजह से रूम टेम्परेचर में जनरली ये रिएक्टिव नहीं होता, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? डाइहाइड्रोजन हाइड्राइड्स। तो इसके हाइड्राइड्स तीन तरीके के होते हैं, एक तो आयनिक हाइड्राइड्स, फिर कोवेलेंट हाइड्राइड्स, फिर मेटलिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं? जो s ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ये बनाता है। p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ये बनाता है कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं d और n ब्लॉक, इनके साथ ये बनाता है आपका मेटलिक हाइड्राइड्स। फिर आती है बात वाटर की। तो वाटर क्या है? कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है, और इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब क्या होता है? किस वजह से? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। स्ट्रक्चर वाटर का कैसा होता है? इस तरीके का, दो लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है, ये बेंड हो जाते हैं या लोन पेयर की वजह से। फिर आइस की बात आती है। आइस की डेंसिटी वाटर के मुकाबले, लिक्विड वाटर के मुकाबले कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स जो है इसमें आइस के अंदर टेट्राहेड्रिकली सराउंडेड होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम से स्पेस में, चार ऑक्सीजन एटम से, तीन नहीं। ठीक है, और वाटर जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एसिड की
साथ बेस की तरह रिएक्ट करता है और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करता है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट क्या है कि सोप के साथ अगर लेदर क्रिएट नहीं कर रहा है, सोप के साथ रिएक्ट करने पे अगर पानी झाग नहीं बना रहा है तो हम बोलते हैं हार्ड वाटर है। अगर सोप के साथ रिएक्ट करने पे सोप के साथ पानी अगर झाग बना रहा है तो सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। ये हार्ड वाटर होता क्यों है? अगर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सॉल्ट्स उसके अंदर है तो ये अपना वाटर जो है हार्ड वाटर होगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है अगर तो बॉइलिंग करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये होती है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को निकालने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो बॉइलिंग है, सिंपल बॉइल कर दो आप तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लार्क्स मेथड में क्या है? लाइन के साथ आप सीधे सीधे रिएक्ट करा दो। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? क्लोराइड्स और सल्फाइड्स की प्रेजेंस की वजह से। अगर इनको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगला मेथड क्या है? कैल्डन्स मेथड। कैल्डन्स मेथड में क्या है आपका? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इसके साथ रिएक्ट कराते हैं आप। अगला मेथड है हार्डनेस को रिमूव करने का, आयन एक्सचेंज मेथड। उसमें क्या है? सिंपल, आप परमेटेड या जियोलाइट के साथ रिएक्ट कराते हो और आयन को एक्सचेंज कर लेते हो। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये, तो इसको शॉर्ट में NaCl लिख देते हैं। अगला मेथड है सिंथेटिक रेजिन्स मेथड।
इसमें क्या है आपका NaCl के साथ ट्रीट करके पहले इसको आप RNA में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। RNA को आप फिर हार्ड वाटर में पास करते हो, तो ये प्रेसिपिटेट आपका बन जाता है। तो सिंपल सी बात यही है, हार्ड वाटर से हार्डनेस रिमूव करने का, यानी कि क्लोराइड्स और मैग्नीशियम और सोडियम के अगर क्लोराइड्स है या सल्फाइड्स है तो वो परमानेंट हार्डनेस होगी, उसको रिमूव करने के ये वाले मेथड्स हैं। और टेम्पररी हार्डनेस कब होगी, जब सोडियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, और ये कैसे, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड से जाएंगे। अगला हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली क्या रहता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की ये होती है। उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, नॉन प्लेनर। ये पूरा एक प्लेन में है, ये पूरा एक प्लेन में है, ओवरऑल ये नॉन प्लेनर है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ऐसे ही बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। हैवी वाटर की बात करेंगे, D2O, ये एज अ D2O का यूज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर मॉडरेटर की तरह, ठीक है। तो इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंस है। और वाटर के मुकाबले हैवी वाटर की थोड़ी सी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है। डाई हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है। अगर मास के बेसिस पे देखेंगे तो उतने ही मास पर मास पर एटॉमिक मास के हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है डाई हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात की जाती है। आगे हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है।